प्रेजेंट मुखिया बैजनाथ शर्मा जी, श्रीकांत झा जी, सरपंच साहब, रोहन निषाद जी, शंभू निषाद जी, जगदीश सोनी जी, डीलर साहब, डॉक्टर सुनैन सोनी जी, भुवनेश्वर सोनी जी, जीतन सोनी जी, विमल सोनी जी, विजय सोनी जी, उत्तम सोनी जी और इस सभा में उपस्थित बाकी बहुत सारा नेतागण, वीआईपी पार्टी के नेतागण, बरमदेव चौधरी जी, उमेश सानी जी, अब बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित नौजवान साथी, युवा साथी, माता बहन, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन ऑफ प्रणाम मुकेश सानी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, तो अपनी जिंदगी में सर उठा के जीना है तो अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। अगर जो आपका अधिकार है उसके लिए लड़ाई लड़िए, और जब तक लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आप और आपके राज और आपके लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जैसे हमारे पूर्वज देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े, पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़े और एक ही संकल्प के साथ लड़े कि देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएंगे। देश को आजादी दिला दी हमारे पूर्वज ने। इसके लिए कई ना जाने कितने हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने शहीद हुआ, फिर देश को आजादी मिला। लेकिन जिस समय में अंग्रेज था, अंग्रेज से जो गुलाम बना हुआ था, जो चमचेगिरी करते थे, आज वही लोग मालिक है। और जिन लोगों ने देश को आजाद कराया, आज वो लोग गुलाम बना हुआ है। इसलिए साथियों, हमें भी संघर्ष करना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आज के लिए, हमारे लिए, देश के लिए एक संविधान बनाया, लोकतंत्र आया। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेने वाला बच्चा वो राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र आने के बाद आपके पास ऐसा अधिकार मिला तो आप एक गरीब, पिछड़ा, मजदूर, किसान का बेटा भी अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। सिर्फ जरूरी है उस वोट को सही से इस्तेमाल करने का, जरूरी है कि सही से संघर्ष करना है। और जिन लोगों ने संघर्ष किया है वो लोगों ने अपनी दुनिया में अपनी पहचान बनाया है। आज मुझे ही देख लीजिए, मैंने कई मुकाम तक जो पहुंचा है संघर्ष को। मैं भी गरीब घर में जन्म लिया, जहाँ हजारों दिक्कत था, समस्या था, वही भी मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे ही परिवार में जन्म लिया। और 18 साल की उम्र में हर गरीबी से लड़ते हुए, जूझते हुए अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 30 रुपया रोज में मजदूरी करता था। लेकिन मेहनत के दम पर, संघर्ष के दम पर मैंने एक अपनी दुनिया बॉम्बे में बनाया, बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर बिहार में देखा लोग चांद पे घर बना रहे हैं, चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर गरीब लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और मैं तभी से बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 9 सालों से लगातार आपकी हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा। आज बताइए, बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को, भील, बिल्ला, नुरिया, मलाह, चाय, पियर, गणपर, गोरी, तमाम निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण है एससी का। दिल्ली में जहां संविधान बना वहां पे निषाद समाज के सभी जाति को आरक्षण है एससी का। लेकिन बिहार में हमें नहीं है। आज बिहार में हमें ओबीसी में रखा गया। आज एससी में रखता तो आज के समाज को क्या लाभ मिलता, मैं आपको बता रहा हूं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर लड़ाई लड़ते मजबूती से 30-40 साल पहले लड़ाई लड़ा जाता, समाज को आरक्षण मिल गया होता तो आज आपके दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, बहुत सारे पद पे होता और समाज आगे बढ़ जाता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा,
ये गलती तो सरकार का है, ये गलती सरकार का है जिन्होंने आपके लिए काम नहीं किया। और दूसरे नहीं मारता, या हर परिवार बॉम्बे जाके या दिल्ली जाके मद्रास जाके मामूली 8,000 रुपया नौकरी पे नौकरी नहीं करता। आज कुछ इसमें से समाज युवा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर होता, लेकिन आपने नहीं लड़ाई लड़ा। और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा, जिन जो लोगों ने साथ दिया, उन्होंने बिहार और देश में अपनी पहचान बनाया। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उन्होंने दल बनाया, उनके लोगों ने उनको साथ दिया। 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे, आज भी उनकी सरकार है। और जो पिछड़ा समाज था वो कितना आगे निकल गया। पिछले साथी ये आप भी आगे निकल सकते हैं, हर व्यक्ति आगे निकल सकता है, हर व्यक्ति उनके सही बन सकता है। मैं जिस मुकाम पे पहुंचा, हर गरीब किसान का बेटा, गरीब मजदूर का बेटा इस मुकाम पे पहुंच सकता है। इसके लिए जरूरी है संघर्ष करना, अपने अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ना। पिछले साथी आज वक्त आ चुका है लड़ाई लड़ने का। अभी हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके 101 दिन में यात्रा पे निकले हैं। पटना से 25 जुलाई को हमने यात्रा निकाला है, और ये यात्रा पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में, 3 राज्य में हम लोग जा रहे हैं। अपने समाज के बीच में हक अधिकार की बात कर रहे हैं। 80 दिन हम लोग जाएंगे, और विशाल के पास वो शक्ति ताकत है जो हनुमान जी के पास था। लेकिन उसका अंदाजा नहीं था कि वो 7 नंबर पार करके रावण को लंका को जला सकते हैं। जब याद दिलाया जाती है प्रभु आपके पास अपना पार शक्ति है, आप 7 नंबर पार होकर रावण को लंका को जला सकते हैं। जब उनका एहसास हुआ तो रावण को लंका को जलाने का काम किया। आज वही शक्ति बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में निशान के पास है। 15% वोट आपके पास है। अगर आप एक टाइम पे हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो 2024 में आप मुझसे पहले आपका आरक्षण मामला होती है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे। और हमने इसलिए नारा दिया है, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे, जो हमारी फिक्र करेगा, जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनका फिक्र करेंगे, जो हमारी फिक्र नहीं करेगा हम उनको फिक्र नहीं करेंगे। अभी 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको ना ही हमको प्रधानमंत्री बनना है। हमें तो सिर्फ निषाद समाज के हक अधिकार चाहिए, आरक्षण चाहिए, ताकि हर निषाद के चेहरे पे, यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद है, ताकि हर घर में, हर निषाद के चेहरे पे खुशी आ सके, मुस्कान आ सके। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और ये तब संभव होगा जब आप संकल्प लेंगे, आप मत बनाएंगे, क्योंकि आप लड़ाई लड़ेंगे। आपने देखा हम पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई आरक्षण में सफलता नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन हमने कल सफलता बिहार की पहचान नहीं मिला। कल तक निषाद को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन आज बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जानने पहचानने लगा है। आज मात्र 25 से 28 रोज हुआ है, फर्स्ट चरण भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली का फुर्ती ऐसे ऐसे हिलने लगा है कि निषाद समाज का पहचान है। अगर इसी तरीके से हम लोग एकता के बंधन में बंध जाए तो निश्चित तौर पे वो देखेंगे, वो डरेंगे, वो आपके सामने में झुकेंगे और आपका आरक्षण लागू करेंगे। क्योंकि उन लोगों को हम मन में एक भ्रम है कि ये गरीब पिछड़ा समाज का बेटा है, लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, चुनाव से पहले ऐसे चिल्लाएंगे, जब चुनाव के नजदीक आएंगे थक के बैठ जाएंगे, और जब हम वोट लेने के लिए जाएंगे इस वोट का 200 रुपया का दाम लगाएंगे या कुछ पिला देंगे और ये समाज वोट बेच देगा। ऐसा भी पहले हुआ करता था। हमारे लोग किसी का चेहरा देखकर
या किसी से कुछ खा पी कर या 200 रुपया वोट का वैल्यू लगाकर वोट दिया करता था। सिर्फ वोट नहीं बेचते थे आप अपने आने वाला पीढ़ी का भविष्य देखते थे। और आज भी उनको ऐसा लगता है, आज भी उनको लगता है कि आप वोट बेचेंगे, लेकिन आपको उनको बताना पड़ेगा कि हम निषाद समाज जागरूक हो गए। वो पहले वाला निषाद नहीं है, अब 2023 वाला निषाद है। निषाद अभी वो है जो अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के लिए खून पसीना बहाने के लिए तैयार है, अपना वोट नहीं बेचेगा। आपने देखा कि 2020 में अपने दम पर आपके सहयोग से आपने जब हमें नेता माना तो दुनिया में खुद नेता माना, और आपके सहयोग से 11 सीट पर गठबंधन हुआ। उसमें से 4 विधायक हमने जीता और सरकार का चाबी हमारे जेब में था। हम जिसको चाहते वो सीएम बन सकता था, लेकिन हमने ईमानदारी का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया और अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। किसी के मेहरबानी से नहीं बना, अपने दम पे बना। और निषाद मल्ला का बेटा के पास वो शक्ति, वो ताकत आ गया कि हमने बिहार में नीतीश कुमार को सीएम बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो सीएम नहीं बनता। और हम अपने मजबूती से अपने लोगों की जो लड़ाई नहीं थे, काम कर रहे थे, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। वो देखा कि जो समाज गुलाम बन के सोया हुआ है वो मुकेश सहनी के नेतृत्व में खड़ा हो चुका है। और जब ये खड़ा हो चुका है तो ये अकेले अपने दम पर सरकार बना सकता है, जैसे लालू प्रसाद जी ने बनाया था। ये निषाद समाज सोया हुआ शेर है, ये अगर जग जाएगा तो अकेले दम पर सरकार बना लेगा। तो मुझे मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था। उन्होंने देखा कि इसको अगुवाई कौन कर रहा, तो मुकेश सहनी को खत्म करेंगे जिनका समाज खत्म होगा। तो पहले मुकेश सहनी को खत्म करो। उसने आपके विधायक को खरीद लिया। जो सरकार आपने बनाया था वो सरकार इसे आपको बाहर कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि निषाद समाज जगे नहीं। निषाद समाज को अपना अधिकार न ले, जैसे वर्षों से हजारों सालों से इनके पूर्वज गुलाम बन के हैं, आने वाला हजारों साल तक इसके बच्चे को, भविष्य को गुलाम बना के रखेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गुलाम बने रहे? अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे गुलाम बने रहे तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे लालू जी के लोग उनके साथ दिए, वैसे आपको भी अपने लोगों को साथ देना पड़ेगा। आपके लोग जहां पे भी लड़ाई लड़ेंगे वहां पे उसको मजबूती से मदद करना पड़ेगा। चाहे वार्ड का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, जब तक आप उनको साथ नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए काम करेंगे, जैसे लालू प्रसाद जी ने काम किया, मुलायम सिंह यादव जी ने काम किया, बहन मायावती जी ने काम की, जैसे हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने काम किया। जब भी आपके लोगों, आपके बीच में से जो आगे निकलेंगे जरूर आपके लिए काम करेंगे, लेकिन जरूरी है पहले आपको उस जगह पे उसको मुकाम तक पहुंचाना और अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचना, ऐसे सक्षम होना जो दुनिया आपको पहचाने, आपको जाने। इसलिए साथियों ये सबके लिए संघर्ष करना है। तो इसलिए आप लोग लड़ने के लिए तैयार है? तो क्या ये आवाज दिल्ली में पहुंचेगा? अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो हाँ बोलिए। हाँ, ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा। और इस बार तो ऐसा हमने दवाई को ढूंढ लिया है, ऐसा वैक्सीन का हम लोगों ने इजाद किया है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा, लोगों की जान बचाने के लिए देश दुनिया में वैक्सीन बना, उसी तरीके से इस बार हमने एक वैक्सीन बनाया है। और जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना दिल्ली का कुर्सी जो है ना ऐसे ऐसे हिलेगा। और जब कुर्सी हिलेगा तो डरेगा, और जब डरेगा तो आपका आरक्षण करेगा। वो वैक्सीन का नाम क्या है मालूम है? वो वैक्सीन का नाम है गंगा जल। और मोदी जी को दिखाना है कि मोदी जी ये बिहार में देखिए, हर कोना में, हर जगह, हर गांव में, हर टोला में अब निषाद से बेटा जान चुका है और संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे।
जो हमारा अधिकार देगा हम उनके साथ जाएंगे, जो हमारा अधिकार नहीं देगा उनको हराने का काम करेंगे। इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा। और जब आप संकल्प करेंगे तो ये वीडियो कैमरा वाला भाई जो वहां पे वीडियो कैमरा लगा के रखे हैं, एक एक लोगों को कैमरा में शूट करेंगे और जब यहां से हम हटेंगे तो मोदी जी के पास रात में पहुंच जाएगा। वो देखेंगे कि समस्तीपुर में रोसड़ा में हर एक निषाद के बेटा ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जब वो देखेंगे तो उनका भ्रम टूटेगा, क्योंकि उनके मन में भ्रम जो है कि चुनाव के टाइम में हम पैसे पे वोट खरीद लेंगे, वो भ्रम टूटेगा। और जब टूटेगा तो आपके लिए आरक्षण करेगा। आपने अभी देखा होगा जब नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग हुए तो भाजपा वाला बहुत टेंशन में आ गया। वो देखे कि नीतीश कुमार जब निकल गए तो इसका भरपाई कैसे होगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी भी एक फैक्टर है, उनके पास भी 10% वोट है और नीतीश कुमार से कैसे लड़ा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सम्राट चौधरी को आगे किया, नेता प्रतिपक्ष बनाया और उनसे लड़ाई लड़ रहा था। और जब हमने 1 महीना से संकल्प यात्रा निकाला और मोदी जी देख रहे, उनके लोग देख रहे हैं, देख के परेशान हो गया, डरने लगा। उनको एहसास हो गया कि अभी बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है, बिहार का सीएम फैक्टर नहीं है मोदी जी को हराने के लिए। और बिहार में फैक्टर जो बन गया है वो मुकेश सहनी बन गया है। और ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी जीत है। और उन्होंने क्या किया, क्योंकि औकात तो है नहीं, उनके पास वो ताकत है नहीं कि मल्लाह के बेटा से लड़ सकता है, क्योंकि हमसे जब भी लड़ा तभी हमने भाजपा को धूल चटाया। उन्होंने क्या किया, आपके ही समाज के बेटा को शेर के खाल पहना के आपके सामने खड़ा कर दिया कि मुकेश सहनी से वही लड़ सकता है, कि शेर के खाल पहनने से शेर नहीं होता, शेर के लिए जिगर चाहिए। और जिगर आज निषाद समाज के पास है और निषाद समाज रहने के लिए तैयार है। आज आपको तोड़ने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए आप ही में से लोगों को खड़ा कर दिया है। तो क्या निषाद समाज भटकेगा? नहीं। क्या निषाद समाज भटकेगा? क्या निषाद समाज टूटेगा? नहीं। तो उन्होंने ऐसा सोचकर निषाद समाज को आगे कर दिया। तो मोदी जी ये कान खोल के सुन लीजिए, किसी निषाद के बेटा को एक को आगे बढ़ाइएगा तो उससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आपको अगर बढ़ाना है, अगर आपने भी देश में प्रधानमंत्री बनने के समय में संकल्प लिया था कि हम बगैर भेदभाव किए भी कर लोगों के साथ लड़ाई लड़ेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि सिर्फ एक व्यक्ति, चाहे मुकेश सहनी हो या मदन सहनी हो या हरि सहनी हो या अर्जुन सहनी हो, कोई भी सहनी हो, सिर्फ एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपके पास सही नीयत है, सही नीयत नीति है, तो सभी लोगों को आगे बढ़ाइए। जो हमारी लड़ाई है, जो मेरा अधिकार है आरक्षण, वो दीजिए। या बताइए कि हमारी मांग गलत है? आप हर संडे को आते हैं ना मन की बात करने के लिए, आप संडे को बताइए कि निषाद समाज जो आरक्षण मांग रहा है वो जायज नहीं है, नाजायज है। अगर नाजायज है तो हम 4 कदम पीछे हट जाएंगे, अगर जायज है तो आप हमें आरक्षण दीजिए। इसलिए साथियों, आपने देखा होगा दोसा में हमने चुनाव लड़ा, हमारे कैंडिडेट था, जहां उनका देहांत हुआ, भाजपा ने हमें खत्म करने के लिए वहां पे कैंडिडेट दे दिया और वहां पे सोचा मुकेश सहनी क्या कर लेगा। उन्होंने लड़ा, हमने भी लड़ा। एक तरफ भाजपा के 5 दल, केंद्र के नेता, राज्य के सभी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सभी को उतार दिया और एक तरफ सन्नत मल्लाह अकेले, और लड़ाई लड़ा गया। भाजपा 45,000 वोट लाया, 5 दल मिलकर, और सन्नत मल्लाह निषाद समाजी ने अकेले अपने दम पर लड़ाई लड़कर 30,000 वोट लाके दिखा दिया कि हमारी क्या ताकत है और तुम्हारी क्या औकात है।
मुकेश सहनी नहीं तो तुम बिहार में जीरो, और मुकेश सहनी तुम्हारे साथ था इसलिए तुम हीरो हुए और 74 को विधायक ने जीता लिया। जो सीट हमने 2020 में 12,000 वोट से जीता था, वो मेरे नहीं रहने के कारण 37,000 वोट से भाजपा को चुनाव हारना पड़ा। ये हमारी पहचान है, ताकत है साथियों। सिर्फ जरूरी है दल के साथ खड़ा होना, समाज के साथ खड़ा होना, अपने झंडा के साथ खड़ा होना, आप अपने चुनाव चिन्ह के साथ खड़ा होना। आपका चुनाव चिन्ह वही है जिस चुनाव चिन्ह पर नाव पे कभी आपके पूर्वज श्री राम जी को पार लगाए थे। आज वही चुनाव चिन्ह है। आप और हम सेवक हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं अपने आप को पार लग जाएंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है साथियों। सिर्फ जरूरी है संकल्प करने का। तो आप लोग संकल्प करने के लिए तैयार हैं? तो निश्चित तौर पे जो निषाद समाज के बेटा है, पिछड़ा समाज का बेटा है, दलित समाज के बेटा है, जो अपने आप को गरीबी से लड़ना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए। हम संकल्प कर रहे हैं और आपके पास वैक्सीन आ गया होगा जिसका नाम है गंगाजल, वो सब निकालिए, देर से निकालिए। अरे भाई देर से निकालिए और ढक्कन को खोलिए और नेता लोग को भी दीजिए, नेता लोग को भी दीजिए। सभी लोग हाथ में लीजिए, हाथ में चुरू में, और हाथ को ऐसे कीजिए ताकि मोदी जी को दिखे कि निषाद के बेटा संकल्प ले रहा। सभी लोग, पार्टी के लोग, सभी नेता लोग हाथ में ऐसे लीजिए गंगाजल। और ये वैक्सीन है भाई, जितना आदमी हाथ लगाइएगा उठाइएगा ना, उतना आदमी उनको लग जाएगा मोदी जी को। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, प्रभु भगवान गौरांग निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहिब जुब्बा साहनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकास पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद, जय जय बिहार। तो देखिए यहाँ पे जितने भी निषाद भाई हैं सभी लोग शुद्ध हो चुके हैं और हम लोग गंगा की संतान है। सभी लोग पवित्र हो चुके हैं और आने वाला समय में जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मिशन है, उसके साथ मजबूती से रहिए और गांव-गांव में जाकर लोगों को संकल्प करवाइए और दुनिया को दिखाइए कि अब निषाद समाज अपना वोट नहीं बेचेगा, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा साथियों। और वीडियो बना के गांव के अगल बगल में भी फैलाने का काम कीजिए और वो वीडियो बना के पटना में भेजिए, मोदी जी के पास हम भेजिए और अगल बगल के लोगों को भी, जो लोग सोचते होंगे कि निषाद का बेटा वोट भेज सकता है, उनको भरम टूट जाए, वो भी आपके सर पे से